ओके, अब हम परसेंटेज शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक्स से भी बेसिक हम बात करेंगे। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर डेसिमल। तो देखिए, हाँ मुझे पता है इसका आपको आंसर नहीं पता होगा। जैसे 7/32 है, ठीक है। 7/32 में आपके पास पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो 32 है ना आपके पास, 32 आपके पास 2 की पावर है, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, ये आपके पास 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब देखिए, अब याद रखिए इस बात को, सिर्फ हम ये जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास पॉइंट के बाद कितनी कितनी डिजिट्स आएंगी, ये हम 2 की पावर में पता कर सकते हैं और 5 की पावर में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बन रहा है 2 की पावर 5, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर ये है n/5 की पावर क्यूब, ठीक है। तो n आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपको पता लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगी। देखिए अब सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन में आपके पास देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 13 भी आ गया और 5 की पावर 40 भी आ गया, मतलब दोनों की पावर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, तो यहाँ पर आपको वो देखना है जिसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 की पावर 40 है, तो पॉइंट के बाद 40 डिजिट्स आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास, नेक्स्ट बेसिक आपके पास इसके अंदर, विच वन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको क्या पता लगेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ ये सबको पता होगा कि 1/3 आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पर क्या 1/20 का बता सकते हैं, 1/6 का बता सकते हैं, 1/15 का बता सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बात होती है इसके अंदर, इसमें आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर नीचे अगर आपके पास 2 की पावर है, ओनली 2 की पावर है, या फिर ओनली अगर 5 की पावर है, या फिर बोथ है, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग होगी, अनलेस वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जैसे फर्स्ट आपके पास 1/3, तो वो आपके पास उसके अंदर ना ही 2 की पावर कुछ आ रही है, ना ही कि 5 की पावर कुछ आ रही है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आपके पास 20 है, नेक्स्ट आपके पास 5 4 20, तो यहाँ पर 5 की पावर भी आ रही है, 2 की पावर 2 भी आ रही है, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। 1/6 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 तो आ रहा है, पर यहाँ पर 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आपके पास डी 1/15, तो यहाँ पर आपके पास 5 की पावर 1 तो आ रहा है, पर 3 की पावर 1 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3/5 का क्या मतलब होता है। 3/5 का मतलब होता है आपके पास -3 + 0.5, ठीक है, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा -2.5, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बी आपके पास देखिए, बी तो आपको पता ही है 5.3, तो ये मतलब कि लगातार चल रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। तो 5.3333 ऐसा चल रहा है ये, ठीक है, सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास सी, अब देखिए दोनों साइड बाहर आ गया, पॉइंट के इस साइड भी पॉइंट के उस साइड भी, ठीक है। तो पॉइंट के इस साइड वाला तो आपको पता लग गया अब, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बार 0.3 बार, इसका क्या मतलब होगा आपके पास -3 + 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास ऐसे चलेगा। ओके, अब डी देखते हैं, अब ये दोनों प्लस कैसे होंगे। अब देखिए आप कि 43/11 का क्या मतलब होता है। 43/11 का मतलब है 40 + 3/11। 49 5/11 का क्या मतलब है, 49 + 5/11, ठीक है। तो इनको बस सम कर दीजिए आप, इजीली सम हो जाएंगे, आपके पास आएगा 89 8/11। ओके, ई देखते हैं, ई आपके पास क्या है 10 - 3/39, ठीक है। अब देखिए जब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने माइनस करना होता है ना, तो माइनस ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे वहां पर आगे आपके पास क्या है 37/39, ठीक है। तो आप उसको 4 माइनस करेंगे, 10 - 4 6, ठीक है। तो पहले तो 6 आएगा आपके पास, फिर आपको जो ऊपर वाला 7 है, ठीक है, उसमें से आपको 39 माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 32/39, तो 632/39, ये बनेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट एफ आपको ट्राई करेंगे, 567 - 16 5/11, ठीक है। तो इसमें आप पहले क्या करेंगे, 567 में से 17 माइनस करेंगे, और आप 5 को कन्वर्ट कर देंगे 11 - 5 करके, तो आपके पास आ जाएगा 556/11, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर है 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3% को आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो आप ये जानते हैं 1/3 है आपके पास, ये 16 2/3%, तो ये भी आप जानते हैं 1/6 है ये आपके पास, 37 1/2, 37 1/2 आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे 75/200, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये टेबल है, ये आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। 1/2 आपके पास 50% होता है, 1/3 33 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% है, 1/6 आपके पास 16 2/3% है, ठीक है। 1/7 आपके पास 14 2/7%, ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है। 1/8 12 1/2%, मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ लिख लीजिए आप। 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12, अब देखिए 1/12 आपके पास, ठीक है। तो 1/6 का आपको क्या करना है, ये हाफ करना है, ठीक है। 1/6 का आपको हाफ करना है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए 16 था वहाँ पर, तो आप 8 हो जाएगा, 2 था ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1/3% आ जाएगा, ठीक है। 1/13 आपके पास 7 9/13% हो जाएगा, 1/14 आपके पास 7 1/7% हो जाएगा। तो देखिए 7 को आपने हाफ करना है, ठीक है। तो 1/14 आपके पास 7 1/7% हो जाएगा, ईजी, ठीक है। तो आपको पिछले वाले याद हैं, तो नए वाले ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। 1/15 है, अब देखिए 1/15 है आपके पास, तो 1/5 आपके पास 20% था, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/15 बन जाएगा, तो आपके पास 6 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/16, तो 1/8 कितना था 12 1/2, इसको आप वापस से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1/17, 1/17 आपके पास 5 15/17, ठीक है। 1/18 आपके पास 5 5/9, ओके।
नेक्स्ट आपके पास 1/19, 1/19 आपके पास 5, 5/19, 1/20 5% ऑब्वियसली, 1/24 4, 1/6%, 1/25 4%, 1/30 आपके पास देखिए 1/3 कितना था, 33 1/3% था ना, तो ये आपके पास 1/30 आ गया इस पर, तो 1/30 आपके पास 3 1/3 हो जाएगा। 1/40 2 1/2%, 1/50 2%, 3/8 37 1/2%, 5/8 62 1/2%, 4/7 57 1/17%, 5/7 71 71 3/7%, 5/6 83 1/3%, 9/40 22 1/2%, 32/25 128%, 95% आपके पास। अब देखिए 95% कैसे निकलेगा, आपको पता है कि आपके पास 5% कितना होता है, 5% आपके पास कितना होता है 1/20, तो उसमें आप 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आप ट्राई करके देखिए खुद को, वापस वापस अगर रिपीट करेंगे आप तो आपको ये आपके माइंड में हार्डवायर हो जाएगा। 1728 is what percent less than 3456। ओके, तो 1728 what percent less than 3456। ठीक है, तो ये कितना कम होएगा आपके पास, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे कि कितना कम है, ये 1728 ही तो कम है। ठीक है, तो 1728 बाई 3456 इंटू 100, तो ये आपके पास 50% आ जाएगा, ईजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 990 ऑफ 91/11% प्लस 500 ऑफ 25%। देखिए इस क्वेश्चन में बस वो यूँ जानना चाहता है कि आपको पता है कि 91/11% कितना होता है। हाँ जी, तो ये तो आपने अभी देखा था ना, 1/11 होता है ये, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 1/11 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास इजीली निकल जाएगा, 215 आंसर है इसका। ये क्वेश्चन देखिए आप, 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो इजी क्वेश्चन 126/600 इंटू 100 कर देंगे आप। ठीक है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 21% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। ठीक है, तो 85/510 इंटू 100 आप कर देंगे, इजीली आपके पास ये आंसर भी निकल जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 16/2/3%। ये क्वेश्चन देखिए आप, 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400, तो देखिए व्हाट परसेंट लेस देन 400, तो ये कितना कम है वैसे, तो आप पहले आपके पास ये देखिए आप, ये 180 कम है, तो 180/400। ठीक है, 180/400 इंटू 100, तो आपके पास ये सॉल्व करेंगे 45% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। ठीक है, तो 156 व्हाट परसेंट लेस देन 200, तो कितना कम है पहले तो आप ये देखिए 156, तो आपके पास ये 44 कम है, तो 44/200 इंटू 100, तो आपके पास ये 22% आ जाएगा, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी आप कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ आपको, 62 1/2%। आपको सिर्फ क्या करना है इसके अंदर, देखिए कितना कम ऐसे ही 250/400 आ जाएगा, 250/400 इंटू 100, तो 62 1/2 आ जाएगा, ईजी। नेक्स्ट आपके पास 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88, तो देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88, तो देखिए पहले तो कितना ज़्यादा है 152 ज़्यादा है, तो 152/88 इंटू 100 करेंगे आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, ईजी। ठीक है, 172 8/11% आएगा इसका आंसर। तो ये देखिए आप 152 ज़्यादा है, 152/88 इंटू 100, तो देखिए ये आपके पास आप काटेंगे 19/11 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के 19/11 अभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, पर इसके नियरली हम जा सकते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 - 3/11। तो देखिए आप ये सोच रहे होंगे इसमें आप प्लस में क्यों नहीं किया आपने, प्लस में भी कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आप दोनों को ट्राई करके देखेंगे, प्लस और नेगेटिव को। तो 1/11 तो हम जानते हैं आपके पास कितना होता है, 1/11 आपके पास 9 1/11 होता है। ठीक है, तो आपके पास 3/11 कितना होगा, 27 3/11 नहीं होगा, तो वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस करके सिंपली आप माइनस करना जानते हैं ना, अभी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में आप 200 में से 28 माइनस करेंगे। ठीक है, और 11 - 3 कर देंगे तो 8/11 हो जाएगा उधर, तो आपके पास आंसर 172 8/11 आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 1005256 ऑफ 12 1/2%, तो यहाँ पर सिंपली हमें ये पूछ रहा है कि 12 1/2% कितना होता है, ये 1/8 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 125657, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260, तो कितना ज़्यादा है ये, 580 तो ज़्यादा है, 580/260 इंटू 100 कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगा ना वो 29/13 बनेगा, तो उसको आपको ईजिली सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप उसे सिंप्लीफाई करके आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उसे आप 2 + 3/13 करके कर लेंगे, और इसका जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा वो आपके पास बनेगा 223 1/13%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5400 ऑफ 55/9%, तो देखिए यहाँ पर वापस से आपसे बस वो यूँ पूछा जाता है कि आपके पास 55/9% कितना होता है, तो ये हम जानते हैं, टेबल में देखिए आप 1/18 होता है। ठीक है, तो उसमें आप सॉल्व करके इसको ईजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आपके पास 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are 30% and 40% less than third number. First number as percentage of the second is. तो देखिए इस क्वेश्चन को
मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे रोमन नंबर में से इंडिकेट कर दिया है। अब इसने कहा है कि टू नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस। अगर थर्ड नंबर आपके पास 100 होगा तो फर्स्ट नंबर आपके पास अगर 30% लेस है तो वो आपके पास 70 हो जाएगा, वैसे ही आपके पास सेकंड 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड इज, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 70/60 कर देंगे इंटू 100, तो आगे आप सोल्यूशन इक्वेशन आगे आपके पास क्या बन जाएगा 7/6। 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/6। अब देखिए 1/6, 1/6 आपके पास फ्रैक्शन किसके बराबर था, 16 2/3 तो था। ठीक है, तो 100% + 16 2/3 आपके पास 116 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 4 1/6% ऑफ 4800 प्लस 515/17% ऑफ 5100। तो देखिए वापस से यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, जो हमें पीछे टेबल हम याद करके आए थे। ठीक है, जो टेबल हमारे पास है उसको ही यूज़ करना है। तो 4 1/6%, 4 1/6% आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 4 1/6% का आपके पास फ्रैक्शन क्या बनता है 1/24 आ जाएगा ईजिली, प्लस 515/17, 515/17 आपके पास कहाँ देखने को मिला था टेबल में, ये आपको 1/17 में देखने को मिला था। तो इजीली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो इसमें आंसर आपके पास आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर्स आर 50% एंड 60% लेस देन द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड इज। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर आंसर आ जाएगा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रिपीट सेम लैंग्वेज है। ठीक है, आपके पास इसका आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आंसर कितना आएगा आपके पास इसके अंदर 233 1/3%। ये क्वेश्चन देखिए आप 40% ऑफ 140। ठीक है, तो 40% पहले तो आप ये देखिए 20% कितना होता है। ठीक है, 20% आप कहेंगे 20% मेरे पास होता है 1/5, तो आपके पास 40% कितना होगा 2/5, तो 2/5 इंटू 40, तो 2/5 इंटू 140, तो आपके पास कितना आ जाएगा एक्स 56 आ जाएगा ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 832 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160, तो 832 इज व्हाट परसेंटेज, तो 832/160 इंटू 100। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास फ्रैक्शन आएगा 26/5। ठीक है, जिसको आप इजीली लिख सकते हैं 5 + 5 1/5। ठीक है, और इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वो तो आपको पता ही है 520% इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको टेबल से ही करना है, तो टेबल हमेशा अपने सामने रखिएगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन एकदम जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 62/3% आपके पास कितना होता है 1/15। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूँ 62/3% इज 1/15, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं 15 का 6 सही 2/3% लूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। मैं वापस से बोलता हूँ, जब मैं 15 का 6 सही 2/3% लूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। अब देखिए ये यूँ कह रहा है कि आपके पास इफ़ 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर की जगह क्या बोलिए, आप नंबर की जगह यहाँ पर 15 बोलिए। ठीक है, इफ़ 62/3% ऑफ 15। ठीक है, अब 62/3% ऑफ 15 कितना होता है आपके पास, 62/3% ऑफ 15 आपके पास 1 होता है। तो वो किस में सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब कि आपके पास 15x - x करना है। ठीक है, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर 15x - x। ठीक है, तो वो आपके पास किसके बराबर होता है 5670 के, तो मतलब आपके पास 14x = 5670। यहाँ से आपके पास x कितना आ गया 405, और हमें निकालना क्या था ओरिजिनल नंबर, तो हमने जो 15x लेट किया था, तो आपके पास 15 × 405 6075 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए 11 1/9%, आपको टेबल वापस से आनी चाहिए। 11 1/9% आपके पास किसके बराबर होता है 1/9 के। ठीक है, अगर वो नंबर 9 है, ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़िए इफ 11 1/9% ऑफ 9। ठीक है, 11 1/9% ऑफ 9 कितना होता है, ठीक है 11 1/9% ऑफ 9 होता है आपके पास 1। ठीक है, तो आपके पास 1 ऐड करना है विद इटसेल्फ, मतलब कि आपको ऐड करना है 9x + x 10x 10x = 900। ठीक है, इसके इक्वल है ना वो, तो x आपके पास कितना आ गया 90 आ गया। आपसे पूछ रहा है वो ओरिजिनल नंबर क्या था, तो हम क्या लेके चले थे 9x लेके चले थे। 9x आपके पास कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सेम आपके पास ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ईजी था ये। वैसे ही आप ये क्वेश्चन देखिए इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी है। 16 2/3% पता होना चाहिए आपको कितना होता है, 16 2/3% आपके पास 1/6 होता है। इसका मतलब क्या है, जब आप 6 का 16 2/3% लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया आपके पास। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकेम 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए 157 1/7% आपके पास कब बनता है। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को आप वैसे सॉल्व कीजिए। ठीक
ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा 157 1/7%। 157/7% को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 100 प्लस 57 1/7%। अब 57 1/7% आप देखिए टेबल में हमें दे रखा है 4/7 होता है, ठीक है। तो आपके पास 1 प्लस 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 11/7 हो गया। तो मतलब कि आपके पास 157 1/7 आपके पास 11/7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि आप इफ 64 इज एडेड इन अ 7x, ठीक है, देन नंबर बिकम, तो आपके पास 7x क्या बन जाता है? 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ। अब 7 का 157 1/7% कितना होता है? 11 होता है। तो 7x प्लस 64 इज इक्वल टू 11x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 16। अब ओरिजिनल नंबर निकालना था तो आप इसमें क्या करेंगे? 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7x इंटू 16, 7 इंटू 16 आपके पास 112। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन अ नंबर बिकम 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप वापस से 444 4/9% को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। तो देखिए मैंने 444 4/9% को सॉल्व किया है, ठीक है। आपके पास 400 प्लस 411 4/9, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि आपके पास 40/9 आ जाएगा, ठीक है। अब वो नंबर हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब 9x प्लस 930 हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू आपके पास 40x के बराबर आएगा ये, ओके। तो x यहाँ से 30 आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपके पास 270 आ जाएगा, ईजी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेम क्वेश्चन आपके पास यही, इसे ट्राई कीजिए आप। 116 2/3% को सिर्फ सॉल्व करना है आपने इसके अंदर। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, 96। Next question, if 21 is added in a number, then result become 137 1/2% of a number. Find the number. ओके, तो ये क्वेश्चन भी सेम है आपके पास, सेम ही उसी तरीके से होंगे आपके पास। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, ये आपको ट्राई करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर सी ऑप्शन 160 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए टेबल, वापस आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए 18% आपके पास कब बनता है टेबल में, पहले आप ये देखिए, ठीक है। आप जानते हैं कि 2% आपके पास कितना होता है? 1/50। तो आपके पास 18% कितना होगा? 9/50, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप 9/50 आपके पास कितना आ गया? 18% आ गया। तो मतलब कि 9/50 इज इक्वल टू 18% है। इसका मतलब पता क्या है कि 50 का 18% आपके पास 9 आता है, ठीक है। तो 50 का 18% आपके पास 9 आता है, ठीक है। तो 50 का 18% आपके पास 9 आ रहा है। तो अब आप देखिए कि आपके पास 12% ऑफ 75 का कितना आता है। देखिए पहले तो आप देखिए 12% कितना है आपके पास। 12% आप देखिए, 4% आपके पास 1/25 होता है, ठीक है। तो 12% कितना होगा? 3/25। 3/25 आपके पास 25 3 75, ठीक है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपके पास वो नंबर क्या होगा? 50 होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equals to, ओके। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, इसे ट्राई कीजिए आप। ओके ओके, अब हमें क्वेश्चन में देखा है, इफ़ ए नंबर x इज 10% लेस, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हम इसे दो अलग तरीके से कर सकते थे, वैसे आप जो ये तरीका लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, ठीक है। वो दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। इफ़ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर एंड y इज 10% मोर, ठीक है। तो y आपके पास 10% मोर है 125 से। अब 125 का 10% ज़्यादा क्या होगा? 125 का 10% ज़्यादा क्या होगा? निकालिए। 125 का 10% ज़्यादा क्या होगा? हाँ जी, 12.5 होगा, ठीक है। 12.5 आप 125 में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 137.5। अब ये कह रहा है दूसरी तरफ, इफ़ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, ठीक है। अब 137.5 का 10% कम कर दीजिए आप, 123.75। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ एज इनकम, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए इस क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर 80 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, ओके। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताता हूँ, वापस से सेल्फ करेंगे आप ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। तो इसके अंदर आपके पास इजी क्वेश्चन है ये भी, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आपके पास 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी इज। तो देखिए नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी। अब 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है। तो अगर पपिया की सैलरी आपके पास 4 है तो नीता की कितनी होगी? 5 होगी। तो ये सब पूछ रहा है, देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस, तो पपिया सैलरी एक कम है, ठीक है। 1/5 इंटू
100, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट्स, द एरर परसेंटेज इज। तो देखिए इंटरवल तो आपके पास 3 आवर 40 मिनट्स का था, पर उसको एस्टिमेट कर लिया गया 3 आवर 45.5 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आप ये देखिए कि ओरिजिनली आपके पास कितने मिनट्स बनते हैं। ठीक है, 6 3 180, 3 आवर्स तो 180 मिनट्स बन गए, 180 प्लस 40 आपके पास 220 मिनट्स बन गया ओरिजिनली। ठीक है, और आपके पास इंक्रीमेंट आपको कितना देखने को मिल रहा है, 5.5 मिनट का। ठीक है, 5.5 मिनट आपके पास 5 1/2। ठीक है, 5 1/2 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/2। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 11/2/220 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे इजीली, आपके पास हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2.5% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास है 23:17, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P इज। तो ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है 83 1/3%। X हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ Y एंड Y हैज़ 50% मोर मनी देन दैट ऑफ Z। If the average money of all of them is 110, then the money which X has is okay। तो देखिए वैसे तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं। तो पहले तो यूँ कह रहा है X हैज़ ट्वाइस एज दैट मनी ऑफ Y। ठीक है, ये तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। Y हैज़ 50% मोर मनी देन दैट ऑफ Z। ठीक है, 50% आपके पास कितना होता है, 1/2। ठीक है, अगर आप देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए Y हैज़ 50% मोर मनी देन दैट ऑफ Z, 50% आपके पास 1/2। ठीक है, अगर अब Z के पास 2 है, ठीक है, तो Y के पास कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, 50% ज़्यादा है ना। ठीक है, 2 तो होगा ही होगा, तो 2 का 50% कितना होगा, 1। तो Y के पास 3 है, तो रेशो आपके पास क्या बन गया, और X आपके पास ट्वाइस है, तो 6:3:2 इतना बन गया रेशो आपके पास। तो 6:3:2, तो आप इसको ऐड करेंगे सबको। ठीक है, इसका एवरेज लेंगे, 6 3 9 10 11, 11x/3 इज इक्वल टू 110। ओके, तो आपके पास x कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, और हमें पूछा गया x। ठीक है, तो x पूछा गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास इजीली आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वेयर इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वेयर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर डिक्रीज बाय 20। अब देखिए इसको आप ऐसे पढ़िए, अगर आपके पास कोई वैल्यू 20% डिक्रीज हुए थे तो वो पहले कितनी थी, आप यूँ मानिए 20% आपके पास कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब यूँ कह रहा है कि तो मतलब पहले आपके पास वो 5 थी, अब यूँ कह रहा है कि आपके पास 20% डिक्रीज हो गई है, तो मतलब कि पहले 5 थी तो अब 4 हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हुई है ना आपके पास, पहले 5 थी तो अब 4 हो गई है। ऐसे ही आपके पास y के साथ भी हुआ है, पहले y 5 था तो अब 4 हो गया। ठीक है, अब एक्स वाई स्क्वेयर के हिसाब से एक्स वाई स्क्वेयर पहले अगर आपके पास 125 था तो अब 64 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय, तो डिक्रीज कैसे हुआ, 61/125 हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देख 61/125 है ना आपके पास, तो आप पहले तो आप यूँ सोचिए कि आपके पास 125 का हाफ कितना होगा। वो देखिए 120 का हाफ तो 60 और 5 का हाफ आपके पास 2.5, तो 62.5 आ गया, और ऊपर आपके पास क्या है, 61 है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो इसको आप लिख लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन किया नहीं हुआ, आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आपके पास ये अराउंड देखिए 62.5 से नीचे है, तो आपके पास 50% से नीचे आंसर आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ पर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हम दोनों एक दुकान पर गए और हमने 10 किलो चीनी खरीदी। ठीक है, उसमें से मैंने 6 किलो मैंने रख ली और 4 किलो मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे तो कम मिली है, मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपने में से 3 किलो आपको दे दी। अब मैंने खुद में से 3 किलो आपको दे दी, तो मेरे पास 3 किलो रहेगी 6 किलो से, और आपके पास 4 से 7 किलो पर पहुँच गए आप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास पहले 4 थी तो अब 7 हो गई है, तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है, आप बोलेंगे 75%। और मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ है, मेरे पास पहले 6 थी अब 3 हो गई है, तो -50%। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि हालांकि मेरे पास 3 कम हो गया और आपके पास 3 ज़्यादा हो गया, मेरे पास 3 यूनिट कम हो गया, आपके पास 3 यूनिट ज़्यादा हो गया, सेम यूनिट आपके पास हमारे पास कम और ज़्यादा हो रहा है, पर देखिए परसेंटेज डिफरेंट आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर चेंज सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास परसेंटेज चेंज भी सेम हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। तो ए सी आपके पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो सी बी आपके पास कितना हो जाएगा, सी बी ऑब्वियसली आपके पास 2 सेंटीमीटर होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एग्जांपल मैंने आपको तभी बताया था, अब ए सी की लेंथ आपके पास 6% इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सी बी की लेंथ आपके पास 6% डिक्रीज करेगी। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कोई चीज़ आपके पास पहले 3 सेंटीमीटर थी और 6% इंक्रीज हो गई है, तो उसके अंदर इंक्रीज कितना देखने को मिलेगा आपको,
9/50, 9/50 इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो देखिए 9/50 इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हमने कहा था कि आपके पास चेंज सेम होता है, ठीक है, पर परसेंटेज चेंज सेम नहीं होता, ठीक है। अगर 9/50 है हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है, तो 9/50 उधर घट रहा होगा, तो उधर 2 सेंटीमीटर थी, 2 माइनस 9/50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%, द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज बाय, तो कितने परसेंटेज से वो लेंथ डिक्रीज होगी। तो देखिए 9/50 और पहले 2 थी, तो 9/100 हो जाएगी, तो 9/100 इंटू 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा 9%। तो 9%, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ डे। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है वापस से आपके पास ये। तो पहले तो आप 1 आवर 45 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 आवर 60 मिनट, तो आपके पास 60 प्लस 45 आपके पास 105 मिनट्स हो गए, तो 105 मिनट्स। और पूरे दिन में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं 1440, ठीक है, तो आपके पास 105 मिनट्स बाय 1440 इंटू 100, ठीक है, ईजी। आपके पास ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 7.29, ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा, आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 13/4% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल इज। तो देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 1% का हाफ क्या होता है, 1% का हाफ आप झट से बोलेंगे 0.5% होता है, तो 0.5% को आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो 0.005 ही तो लिखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। ओके, if Tulsiram saves rupees 720 which is 4% of his salary then Kashyap's salary is okay। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब मैं आपको बताता हूँ ना, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, ठीक है, तो इसको आप राइट भी करते रहिएगा, ठीक है। मैं तो आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, पेपर में कैसे सोचना है, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है। तो देखिए पहले मैं जब इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, तो तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो पहले तो आप ये देखिए 20% होता कितना है, 20% आप बोलेंगे 1/, आपके पास 5 होता है, 1/5 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो कश्यप की अगर 5 सैलरी है तो तुलसीराम की कितनी होगी, आप कहेंगे 6। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई, तो आपके पास कश्यप की सैलरी 5 है तो तुलसीराम की 6 है, ठीक है। तो अब देखिए इफ तुलसीराम सेव रुपीज 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, इसमें यूं कह रहा है कि आपके पास तुलसीराम की जो सैलरी है उसमें से वो 4% बचा लेता है, ठीक है, और वो 4% किसके बराबर है 720 के, ठीक है। तो 6 का 4% कितना होगा, ठीक है, 6x इंटू 1/25 इज इक्वल टू 720। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये x आएगा आपके पास 3000, ठीक है, 3000 आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कश्यप की सैलरी कितनी है, तो इजी है आपके पास ये, तो कश्यप की सैलरी आप पुट कर दीजिए। कश्यप की सैलरी हमने 5x मानी थी, तो आपके पास 15,000 आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रिसीव्ड 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007 विच वॉज 10% मोर देन द एनुअल सैलरी इन 2006। हिज एनुअल सैलरी इन द ईयर 2006 वॉज। तो देखिए अब उसकी जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो गई है 2006 के मुकाबले, ठीक है। तो 10% आप क्या कहेंगे, 10% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/10 होता है। तो मतलब कि अगर उसकी 2006 में सैलरी 10x थी तो 2007 में उसकी सैलरी 11x हो गई है, और 2007 में उसको मिले कितने हैं 8,80,000, तो x हमारे पास 80,000 आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हिज एनुअल सैलरी इन द ईयर 2006, तो 80,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ गया बी 8 लाख, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वट परसेंट इज वाईज इनकम लेस देन एक्स। तो देखिए एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, तो 20% पहले तो आप देखिए कितना होता है, 20% आप बोलेंगे मुझे कि 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है, तो इसके अंदर एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है वाई से। तो अगर वाई की इनकम अगर 5 है आपके पास, तो एक्स की इनकम कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट इज वाईज इनकम इज लेस देन एक्स, ठीक है, तो एक्स के मुकाबले वाई की इनकम कितनी कम है, अब वाई की 5 है एक्स की 6 है, तो आपके पास 1/6 हो जाएगा, 1/6 इंटू 100, तो आपके पास 16/2/3% आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपके पास 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इजी आप, ठीक है, आपके पास कितना का 0.1% आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर टू बी 100% प्योर गोल्ड। ओके, तो आपके पास 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड है, ओके, तो आपके पास देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इज, ओके, तो आपके पास इसके अंदर क्या करेंगे आप 22/24 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इजीली आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 11/12 फ्रैक्शन आएगा आपके पास, और 11/12 को आप इजीली खोल सकते हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 1 - 1/12, ओके, तो 1 - 1/12, ठीक है, तो वो तो आपके पास 100% माइनस, तो 1/12 का फ्रैक्शन क्या होता है 8 1/3, तो आपके पास 91 तो आपके पास 91 2/3% आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while Shyam saves 22%. If both get the same salary and Shyam saves 1540, what is the savings of Ram? तो अब देखिए राम अपनी सैलरी का 14% बचा लेता है, तो पहले तो आप ये देखिए 14% होता कितना है,
देखिए 2% कितना होता है 1/50 और 14% कितना होगा 7/50। मतलब कि अगर राम की सैलरी 50 थी तो वो अपनी सेविंग कितनी कर रहा है 7x कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं श्याम की तरफ। श्याम सेव्स 22%। 22% को हम कैसे बनाएंगे, 22% को आप बनाइए, देखिए 2% क्या होता है 1/50, तो 22% कितना होगा 11/50। तो अगर शाम की सैलरी 50 थी तो वो सेव कितना करता है 11 करता है। अब देखिए आगे का पूछ रहा है इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी श्याम सेव्स 1540। तो अभी तो हमने कहा था कि आपके पास श्याम से 11x बचाया है, ये कह रहा है 1540 बचाया है, तो 11x इज इक्वल 1540, आपके पास x 140 आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है हमसे, ये राम की सेविंग पूछ रहा है, तो 7 × 140 कर दीजिए आप। ठीक है, 980 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, वट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। ओके, तो ये तो सिंपल इक्वेशन बनेगी आपके पास, a इंटू 30% प्लस b इंटू 40% इज इक्वल टू b इंटू 80%, यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा a बाई बी इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज b। ठीक है, तो 3/4 इंटू 100 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर आर अबव 30 ईयर्स एंड ऑफ दीज 75% आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इन फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर आर अबव 30 ईयर्स। तो देखिए 60% को आप कैसे देखते हैं, 60% को मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास 20% कितना होता है 1/5। ओके, तो आपके पास 60% कितना होगा, आपके पास 60% होगा 3/5। ओके, अब आपके पास पूरी फैक्ट्री में ही पूरे 5x बंदे हैं, 5x आपके पास बंदे हैं। ठीक है, तो आपके पास 30 ईयर से अबव वाले लोग कितने होंगे, 30 ईयर से अबव वाले लोग होंगे आपके पास 3x। ओके, अब इस 3x में आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास 75% आर मेल्स, तो इस 3x में आपके पास 75% मेल है। 75% आपके पास कितना होता है 3/4, तो 3 मतलब कि 3 का 3/4 मतलब कि 9/4, तो आपके पास मेल्स हैं, तो आपके पास फीमेल्स कितनी रह जाएंगी 3/4। ठीक है, तो 9/4 आपके पास मेल्स हैं, 3/4 आपके पास फीमेल्स हैं। और इसने हमें बता रखा है कि 1350 आपके पास कितने मेल्स हैं, तो 9/4 x इज इक्वल टू 1350, तो यहाँ से आपके पास x कितना आ जाएगा 600। ओके, तो यहाँ से आप फीमेल निकाल लेंगे, फीमेल आपके पास 450 आ जाएगा, और दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास 1800 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड देन y इज इक्वल टू। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर है, इसका आंसर आपके पास 2 है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, देन द नंबर इज। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर इक्वेशन बनेगी आपके पास, आप ऐसे कर लीजिए ना, आपके पास जो पहला आपके पास नंबर है x इंटू 80/100, x इंटू 80%, तो आपके पास ये क्या करेंगे आप, ये आपके पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा आपके पास 3 मोर है। ठीक है, तो x इंटू 80% माइनस y इंटू 60% इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी आपके पास, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। ठीक है, ऐसे ही आपके पास वो नीचे वाली इक्वेशन बना लोगे आप, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से बस आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। ओके, तो देखिए पहले तो आप इतना ही मान के चलिए, ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, तो मैं आपसे पूछूं कि वो नंबर क्या था। ठीक है, अब देखिए किसी नंबर में से अगर आप 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो उस नंबर का 80% हो जाता है, मतलब कि आपके पास वो नंबर 20% कम हो गया। ठीक है, यही बात है ना, ये अब वो नंबर आपके पास 80% रह गया है, तो आपके पास कहीं ना कहीं उसमें से 20% कम हो गया था ना। ठीक है, तो 20% आपके पास क्या होता है 1/5। तो अगर मैं मानूं कि मेरे पास जो नंबर था, मैंने मान लिया कि नंबर मेरे पास 5x था। ठीक है, तो मुझे 5x में से 20% कम करना है, तो मतलब कि मैं कितना कम करूँगा 1x कम करूँगा, तो 1x कम करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 15 सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो मतलब कि x इज इक्वल टू 15 आ गया, तो मतलब कि हमारे पास नंबर हम क्या लेके चले थे 5 लेके चले थे। ठीक है, तो 15 5 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए नंबर इंक्रीज बाय 22 1/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 22 1/2% का आपके पास बस ये पूछना आता है फ्रैक्शन कितना होता है 9/40। ठीक है, तो कोई नंबर था आपके पास, वो आपके पास 22 1/2% इंक्रीज कर गया, मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर आपके पास 40x था। ठीक है, तो अगर वो 22 1/2% इंक्रीज कर गया, तो अब वो कितना हो गया 49x हो गया, और ये कह रहा है कि 98 हो गया। ठीक है, तो 49x इज इक्वल टू 98 कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और हमें वो नंबर पूछ रहा है। ठीक है, हम लेके कैसे लेते नंबर आपके पास 40 लेके लेते, तो 80 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। 25% सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है 25% मतलब कि आपके पास 1/4। ठीक है, तो आपके पास वो रेडियस अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई है,
अब वो 25% इंक्रीज़ हो गई है, तो मतलब कि अब वो 5 हो गई है, ठीक है। तो पहले 4 थी, अब 5 हो गई है। तो पहले अगर आपके पास उसका एरिया बन रहा था पाई 16, अब क्या बन रहा है पाई 25, ठीक है। तो बस इसमें आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना आ गया। इसमें आपको आंसर बताया तो मैं बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप खुद चेक कर लीजिएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके पास 37 1/2% पहले होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। तो 37 1/2% आपके पास 3/8 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लेंथ आपके पास 37 1/2% इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर लेंथ पहले आपके पास 8 थी, 3/8 होती है ना, ठीक है। तो अगर लेंथ आपके पास पहले 8 थी तो 8 का आपके पास 37 1/2 इंक्रीज़ कर जाना, ठीक है। तो अब कितनी हो गई है, 11 हो जाएगी, ओके। और वहीं पर ब्रेड्थ क्या कह रहा है, आपके पास 20% डिक्रीज़ कर गई है। 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है 1/5। तो मतलब कि अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एरिया फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास L/B। तो पहले तो आपके पास कितना बन जाएगा, पहले तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ 8 और 5 थी, दूसरी बार आपके पास 11 और 4 हो गई है। तो 40 पहले थी, 44 अब है। तो आप इसमें परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए, सिंपल है एरिया में, ठीक है। आपके पास 10% आएगा इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट, इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, अब देखिए 40% इंक्रीज कर गई है। 40% का क्या मतलब है आपके पास, पहले तो आप ये देखिए, हाँ जी 40% आपके पास क्या मतलब है, 20% का मतलब होता है आपके पास 1/5। तो 40% आपके पास कितना होगा, 2/5। तो मतलब कि अगर पहले 5 थी तो अब 7 हो गई है साइड, ठीक है। तो पहले 5 थी तो अब 7 हो गई है साइड, है ना। ये तो मतलब हुआ आपके पास, क्या देखिए ना आप कि आपके पास 20% 1/5 होता है, तो 40% कितना होगा 2/5। तो पहले 5 थी तो अब 7 हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है 40%, ठीक है। तो अब इंक्रीज़ हो गई है, तो पहले अगर आपके पास एरिया 25 था तो अब 49 हो गया, ठीक है। तो बस परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए आप, परसेंटेज चेंज इन एरिया निकाल लीजिए, इसका आंसर 96% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%, तो देखिए 40%, देखिए बस आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं नहीं आती हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ 40% बढ़ गई है तो 40% का अभी हमने बात करके हटे थे। 20% क्या होता है 1/5, ठीक है। और आपके पास 40% क्या होगा 2/5। अगर कोई चीज़ आपके पास 40% बढ़ गई है तो वो 5 से 7 हो गई है, मतलब कि उसका रेडियस 5 से 7 हो गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 37 1/2% हाइट डिक्रीज कर गई है। 37 1/2 आपके पास कितना होता है, 37 1/2 आपके पास पहले भी हमने बात की 3/8 होता है। तो अगर पहले आपके पास हाइट 8 थी तो अब कितनी हो गई है 5 हो गई है, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं आप। उसके बाद तो बस आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ईजी है ये, इसके अंदर मैं आपको आंसर बताता हूँ 22 1/2% आएगा, ओके। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। Next question. A man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase in his savings so that he can purchase the same car in 9 months? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पर कुछ परसेंटेज नहीं दिया हुआ, बस आपके साथ ये मंथ्स में खेल रहा है, सिर्फ बातों में खेल रहा है आपके साथ ये, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी परसेंटेज ले लीजिए, 25% लीजिए, 20% लीजिए, कुछ भी आप कोई भी परसेंटेज ले लीजिए। मैं आपको पूछता हूँ 20% क्या होता है, 20% आप बोलेंगे 1/5 होता है, ठीक है। तो अगर उस बंदे की सैलरी 5 थी, ठीक है, तो वो सेव कितना करता होगा, 5 का 20%, 5 का 20% सेव करता है, तो मतलब कि एक सेव करता है, ठीक है। इसमें कह रहा है ना ये, ठीक है। ए मैन सेव सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, तो मतलब कि 5 अगर सैलरी थी तो एक वो सेव करता है। ये मैं खुद की तरफ से सपोज करके चल रहा हूँ, आप कोई भी परसेंटेज ले सकते थे इसके अंदर, ठीक है, वो आपकी मर्जी थी, ठीक है। मैंने 20% ले लिया, आप 25% भी ले सकते थे। 25% क्या होता है 1/4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, अगर 4 उसकी सैलरी है तो उसके अंदर सेव कितना कर रहा है वो, सेव कितना कर रहा है वो, एक कर रहा है, 4 का 25%, एक सेव कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं उसके ऊपर स्टिक रहता हूँ कि मतलब कि आपके पास मैं 20% पर स्टिक रहता हूँ, ठीक है। अगर उसकी सैलरी 5 थी तो वो सेव कर रहा है एक, ठीक है। और हर एक महीने वो एक सेव कर रहा है, ठीक है। तो वो 12 महीने में आपके पास 12 रुपये सेव कर लेगा, ठीक है। और एक गाड़ी खरीद लेगा, 12 रुपये की गाड़ी खरीद लेगा। आप यूँ मत सोचिएगा कि 12 रुपये की कौन सी गाड़ी आती है, ऐसे भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 12 रुपये की गाड़ी वो खरीद लेगा अगर वो एक रुपये सेव करता है हर महीने, ठीक है, 12 महीने तक। पर ये कह रहा है कि आपको वो 12 रुपये 9 महीने में ही सेव करने हैं, वो 12 रुपये आपको 9 महीने में सेव करने हैं ताकि 9 महीनों में ही गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि अगर 12 रुपये 9 महीने में सेव करने हैं तो हर एक महीने कितने सेव करने पड़ेंगे बताइए। मतलब कि एक महीने में 4/3 रुपये सेव करने पड़ेंगे उसे, ठीक है। एक महीने में 4/3 रुपये सेव करने पड़ेंगे उसे, ठीक है। तो ये यूँ पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, ठीक है। तो पहले उसकी सेविंग कितनी थी 1, अब उसकी सेविंग कितनी हो गई है 4/3। तो अब आप यूँ बताइए कि उसकी सेविंग में इंक्रीज़ कितना आ गया, हाँ जी 4/3 - 1, आपके पास 1/3 इंक्रीज़ आ गया सेविंग में, ठीक है। 1/3 इंक्रीज़ आ गया तो 1/3 का परसेंटेज देख लीजिए कितना आएगा 33 1/3%, ओके। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका इसमें आप यूँ भी अपना सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि उस बंदे ने दूसरा तरीका आप इसमें यूँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात चल रही है 12 महीने और 9 महीने में, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि गाड़ी आपके पास 36 रुपये की थी, ठीक है। अगर गाड़ी आपके पास 36 रुपये की है तो वो 12 महीने में उसको कितना सेव करना पड़ेगा,
12 3 36, तो हर महीने वो 300 रुपये सेव कर रहा है। और अगर वो 9 महीने में गाड़ी खरीद रहा है तो कितने सेव कर रहा है? 4 सेव कर रहा है। ठीक है, तो पहले वो 3 रुपये सेव कर रहा था, अब वो 4 रुपये सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसके अंदर बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग। कितनी इंक्रीज की उसने? 1/3 तो किया उसने, 1 इंक्रीज किया है, तो किसके मुकाबले में? 3 के मुकाबले 1/3। 1/3 का वापस से कितना आ जाएगा? 33 1/3%। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन मल्टीप्लाइड नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। ओके, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई नंबर आपके पास एक्स था, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से, पर करना किससे था? 3/5 से। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया? नंबर बन गया 7x/4, बनना चाहिए था 3x/5। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना आ गया? तो देखिए चेंज कितना आया आपके पास इसके अंदर, आपके पास इसके अंदर, अब इसके अंदर माइनस करेंगे, इसके अंदर कितना आएगा? 23/20। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। अब परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, अब ये तो इसके अंदर डिफरेंस था ना। ठीक है, अब इसमें चेंज कितना आया? डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? असली में नंबर क्या था? 3/5, तो ये आपके पास बन जाएगा 23/12। तो 23/12 इंटू 100 करना है आपने। ठीक है, तो 23/12 को आप सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? 2 - 1/12 कर लीजिएगा उसको। ठीक है, 2 - 1/12 करेंगे, और 1/12 आपको पता ही है 8 1/3% होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ, 191 2/3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, then by how much percentage consumption is increased so as percent expenditure will decrease by 4% only। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। तो 20% सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 20% मतलब कि 1/5। ओके, तो 1/5, तो अगर पहले कोई शुगर का रेट 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। 5 का 20% आप कम करेंगे तो कितना होगा? 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, है ना। तो पहले 5 था शुगर का रेट, अब 4 हो गया। ठीक है, और मैं 1 किलो शुगर लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेरे को पहले शुगर कितनी की पड़ी थी? 5 रुपये की, और अब कितने की पड़ रही है? 4 रुपये की। पर उसने एक कंडीशन डाल दी, देन बाय हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4% ओनली। तो कहता आपके पास कंजम्पशन कितना इंक्रीज किया जाए कि आपके पास जो खर्चा है वो 4% ही कम हो। अब देखिए पहले खर्चा कितना हो रहा था? 5 रुपये। ठीक है, अब इसको आप 4% कम कर दीजिए। 5 को 4% कम कर दीजिए आप। 5 का 4% कम क्या होगा आपके पास? बताइए, 4% आपके पास क्या होता है? 1/25। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5/25, तो 1/5 आ गया। तो 5 - 1/5, तो आपके पास 24/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चाहता है कि आपके पास खर्चा कितना होना चाहिए? 24/5 होना चाहिए। ठीक है, आपके पास खर्चा कितना होना चाहिए? 24/5 होना चाहिए। और अब चीनी का रेट कितना हो गया? चीनी का रेट आपके पास 4 हो गया। ठीक है, चीनी का रेट अब लेटेस्ट रेट तो 4 ही है ना, तो 4x = 24/5 कर देंगे आप। यहाँ से आपके पास x कितना आ जाएगा? 6/5 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, पर हमसे वो क्या पूछ रहा है आपके पास? हमसे वो पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इज इंक्रीज। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? तो पहले तो 1 किलो लिया जा रहा था, अब कितना किलो लिया जा रहा है? 6/5 किलो लिया जा रहा है। तो 6/5 - 1। ठीक है, 6/5 - 1 करेंगे, आपके पास कितना आएगा? 1/5। तो 1/5 का परसेंटेज आप देखिए कितना आएगा? 20% आएगा। ठीक है, ईजी क्वेश्चन। Next question, ABCD purchases a pen of rupees 6 lakh. The share of B plus C plus D is 460% of A, and the share of A plus C plus D is 366.66% of B, and the share of C is 40% of A plus B plus D. Find the share of D. ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसके अंदर कैलकुलेशन में ना फंसिएगा, इसको आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, परसेंटेज से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको ये परसेंटेज खोलनी आनी चाहिए। जैसे 460 दे रखा है आपको, ये भी आपको खोलना आना चाहिए। 366.66% दे रखा है, ये भी आपको खोलना आना चाहिए। चलो 40% तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात बस इनकी ही है। ओके, तो अब आप ये क्वेश्चन देखिए। तो पहले मैंने 460% को आपको खोल के दिखाया। 460% आप कैसे लिख सकते हैं? 400% प्लस 60%। ठीक है, तो आप 400% का आपका क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 60% आपके पास कितना होता है बताइए? तो देखिए यहाँ पर 2/3 नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास 20% कितना होता है? 1/5। तो मतलब कि आपके पास 60% कितना होगा? यस, आपके पास 2/5 होगा। तो यहाँ पर 2/5 कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे तो मैंने सही लिखा हुआ है, 23/5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपके पास? शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज 460% ऑफ ए। तो 460% हमने निकाल लिया 23/5। तो अगर मतलब कि ए आपके पास 5 है, तो आपके पास बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 23 है। तो 23 + 5 आपके पास कितना होगा? 28 यूनिट हो गया। ठीक है, 28 यूनिट आपके पास किसके बराबर है? 28 यूनिट शेयर डाला है उन्होंने, 28 यूनिट आपके पास 56 लाख के बराबर है। तो 1 यूनिट आपके पास 2 लाख के बराबर आ गया। तो मतलब कि ए का हिस्सा कितना था? 10 लाख था। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए 366.66%। 366.66% को आप लिख सकते हैं 366 2/3%। ठीक है, 366 2/3% को आप लिख सकते हैं 3 + 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास 11/3 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी इज 366.66% ऑफ बी। तो मतलब कि बी अगर आपके पास 3 है तो ए प्लस सी प्लस डी आपके पास 11 होगा। तो ये आपके पास 14 यूनिट आ गया। तो 14 यूनिट आपके पास
56 लाख के बराबर है, तो यहाँ से 1 यूनिट 4 लाख के बराबर आ गया, तो मतलब कि बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 12 लाख होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप 40% तो आपको पता है 20% आपके पास 1/5 होता है, तो 40% आपके पास 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस डी आपके पास अगर 5 है तो c आपके पास 2 होगा, तो यहाँ से आपके पास ये कितना बटा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट आपके पास यहाँ पर 56 लाख के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 लाख के बराबर, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सी आपके पास 16 लाख है। अब आप जोड़ दीजिए 10, 12 और 16 आइए आपके पास 48 लाख बनता है, 48 लाख को आप 65 लाख में से माइनस कर दीजिए तो 18 लाख आ जाता है, तो डी का शेयर आपके पास 18 लाख है। या फिर इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप हर एक का रेशो लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना बनता है 28, दूसरे बनता है 14, आपके पास तीसरे बनता है 7, तो होना तो चाहिए तीनों को बराबर, पर ये तीनों बराबर तो नहीं है ना, तो तीनों को बराबर करने के लिए जैसे मैंने दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए ए का शेयर 5 हो गया, फिर आपके पास बी का शेयर 6 हो गया, सी का शेयर 8 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ये टोटल 19 बनता है, तो आपके पास 28 यूनिट माइनस 19 यूनिट आपके पास 9 यूनिट के बराबर आ गया। हम जानते हैं कि आपके पास 28 यूनिट 56 लाख के बराबर है, तो 1 यूनिट 2 लाख के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास 18 लाख आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ कृष्णा सैलरी इज 16.2/3% लेस देन राधा। ठीक है, 16.2/3% पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है, हाँ जी 1/6 होता है। ठीक है, तो कृष्णा की सैलरी 16 से ही 2/3% कम है, तो मतलब कि राधा की सैलरी अगर 6 है तो कृष्णा की सैलरी आपके पास 5 होगी। बाय हाउ मच परसेंटेज डज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्णा। ओके, तो कितने परसेंटेज से आपके राधा की सैलरी कृष्णा से ज़्यादा है, तो कृष्णा की 5 है, राधा की 6 है, तो आपके पास राधा की तो 1 ही ज़्यादा है ना, तो 1/5 × 100 हो जाएगा, तो 20% इसका आंसर है। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। अब देखिए इस पूरे स्कूल में आपके पास 60% स्टूडेंट आपके पास क्या है, बॉयज़ हैं। ठीक है, 60% सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, 60% सुनते ही मेरे दिमाग में आता है 20% आपके पास कितना होता है 1/5, तो 60% आपके पास 3/5, तो मतलब कि अगर पूरे स्कूल में अगर 5 स्टूडेंट हैं तो 5 का 60% आपके पास क्या है, तीनों बॉयज़ ही हैं, तो 5x अगर आपके पास पूरे स्कूल में बच्चे हैं तो 3x उसमें से बॉयज़ हैं और उसमें से 2x आपके पास गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 2x उसके अंदर गर्ल्स हैं और यहाँ पर हमें कह रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 972 है, तो 2x = 972, तो x आपके पास 486 आ जाएगा। x अगर आपके पास 486 आ गया तो x की वैल्यू आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3x वाले में देख लीजिए आप, तो वहाँ पर आपके पास 1456 आंसर आ जाएगा, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राम परचेज 6 ब्लैक एंड x वाइट बॉल, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ वाइट बॉल, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स, ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 45%, फाइंड x। तो इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझिए, फिर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आइए बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि आप पहले तो आपके पास क्वांटिटी कितनी है, ब्लैक बॉल आपके पास 6 थी, वाइट बॉल आपके पास x थी। ठीक है, अब इनका प्राइस आपके पास देखिए, प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ प्राइस ऑफ वाइट बॉल, तो मतलब कि अगर वाइट बॉल आपके पास 2 रुपये की थी तो ब्लैक बॉल आपके पास 5x की थी। ठीक है, 2x और 5x कर लीजिए इसे। ठीक है, तो अब देखिए असल में बिल तो कितना बनना चाहिए था, 30 + 2x बनना चाहिए था, मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, पर उसने क्या किया, ब्लैक और वाइट बॉल्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, जितनी ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए थी उतनी वाइट बॉल्स डाल दी, जितनी वाइट बॉल्स होनी चाहिए थी उतनी ब्लैक बॉल्स डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 5x + 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आपको क्या कह रखा है कि इसके अंदर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज नंबर ऑफ बॉल्स, ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 45%। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, बिल का अमाउंट 45% इंक्रीज हो गया। तो 45% कितना होता है, हाँ जी 5% आपके पास कितना होता है 1/20, तो आपके पास 45% कितना होगा 9/20। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपके पास पहले बिल 20 बन रहा था तो अब 29 बन रहा है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 20/29। ठीक है, तो ये x यहाँ से निकाल लेंगे, 15 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। ओके, तो ईजी क्वेश्चन है, मैं इसका आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ, या आप क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 83 1/3% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सैलरी ऑफ A एंड B इज 1500, A spent 90% of his income and B spent 80% of his income. The ratio of saving is 3:4. Find their individual salary. ओके, अब देखिए अगर A 90% खर्च कर रहा है तो मतलब कि वो बचा कितना रहा है, 10% बचा रहा है। ठीक है, 10% सेव कर रहा है वो। ठीक है, तो A × 10%। नेक्स्ट आपके पास B अगर 80% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बचा कितना रहा है 20%। ठीक है, तो B × 20%, तो A × 10% बाय B × 20%, इनका रेशो किसके बराबर है 3/4 के बराबर। तो A/B यहाँ से आपके पास 3/2 आ जाएगा।
3/2 मतलब कि आपके पास इन दोनों की कुल मिला के सैलरी कितनी आती है, 5 यूनिट 1500 के बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट आपके पास 300 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप ए और बी की सैलरी निकालेंगे, जो कि आपके पास ए की आएगी 900 रुपीज़ और बी की आएगी 600 रुपीज़ इंडिविजुअली। ओके,